सरहदों पर छेड़छाड़ से भारत बाज न आया। एलओसी पर जासूस ड्रोन 650 मीटर तक घुस आया। पाक फौज की फौरी कार्रवाई, जासूस ड्रोन को मार गिराया। वाकया एलओसी रक्षचक्री सेक्टर पर पेश आया। अप्रैल में भी भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया था। जंग के लिए तैयारी कर ले चीनी सरकार, फौज का हुक्म। कहते हैं मुल्क की दफा की पूरी ताकत से हिफाजत की जाएगी। चीनी फौज हालात से पूरी और मौसर तौर पर निपटने के लिए अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाए। चीनी सदर शी जिनपिंग का पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नुमाइंदों से मुलाकात। चीन का करारा जवाब, भारत तरलों पर उतर आया। मुज़ाकरात की पेशकश, फौजियों की दुर्घट पर भारतीय वाफिला भी जारी। चीनी फौज ने भारतीय सूरमाओं का नातिका बंद कर दिया। चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों के मुंह सुजा दिए। इलाके में चीन के 100 खेमे नस्ब, मजीद 5000 फौजी तैनात। पेशकश कर दी को आगाही कर दिया कि अमरीकी सदर कहते हैं मसला हल करा सकता हूं। अफगान शहरी अपनी सरजमीन की खुद हिफाजत करें, जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में तूफानी कार्रवाई करेंगे। भारतीय अवाम को भूख से मार दिया गया। अमरीकी मीडिया ने मोदी की नाकाम पॉलिसियों का पोल खोल दिया। रहनुमा अपने फैसलों की तादाद से नहीं, असरात से जाने जाते हैं। मोदी ने कोरोना लॉकडाउन में अहम इकदाम नजरअंदाज कर दिए। एलओसी पर कार्रवाइयां अंदरूनी नाकामी छुपाने के लिए की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। आलमी ताकत का तवाज़ुन अमेरिका से एशिया मुंतकिल हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय यूनियन जोसेफ बोरेल ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अमेरिका अब दुनिया की रहनुमाई करता नजर नहीं आता। वाशिंगटन की जगह अब चीन ले रहा है। बीजिंग के साथ मुआमला तय करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारतीय हथकंडों से खित्ते का अमन खतरात से दोचार है। आजाद कश्मीर का झूठा दावेदार भी बन रहा है। चीन और नेपाल से उलझ रहा है। जाली फ्लैग ऑपरेशन के खतरात हैं। नाजीजन की तर्ज पर भारत तौसी पसंदाना पॉलिसियों पर कारबंद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीनी फौज के हाथों भारत की शर्मनाक रुसवाई हुई। भारत मुतनाज़ इलाके में फिजाई पट्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरे खिते का अमन दांव पे लगा दिया। भारत अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। फ्रांसीसी एयरबस माहिरीन का पाकिस्तानी तहकीकाती टीम पर इजहार तवक्कुमात। तैयारे के मलबे को हटाने का अमल शुरू। तैयारे के इंजन और लैंडिंग गियर्स की मुंतकिली चंद रोज बाद होगी। पाक फजाइया, सिविल एविएशन और PIA इंजीनियरिंग टेक्निकल ग्राउंड स्पोर्ट स्टाफ मौका पर मौजूद। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं चीन की कीमतों का नुकसान अवाम के साथ किसान को भी पहुंचता है। गुज़श्ता 5 वर्षों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। शाहिद खाका नवासी ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मौजूदा हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं हुकूमती तर्जमान को अदादो शुमार का इल्म होना चाहिए। वाहिद शुगर मिल मालिक था जिसने काश्तकारों को गन्ने की पूरी कीमत अदा की। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म को गुमशुदा करार दे दिया। हुकूमत से गुमशुदगी का इश्तिहार शाया करने का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं कोई वादा पूरा नहीं हुआ। IMF जाने की बजाय खुदकुशी को तरजीह देने का ऐलान वाला वज़ीर आज़म लापता है। अवाम सवाल पूछ रहे हैं मगर वज़ीर आज़म का कुछ पता नहीं। चीनी कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मकसद वज़ीर आज़म को बचाना था। वज़ीर आज़म पर लीगी तर्जमानों की तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। फयाजुल हसन चौहान का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहते हैं एक नून लीगी कायद इश्तिहारी होने का तमगा लिए लंदन बैठा है तो दूसरा शर्मिंदा होकर अपने ड्राइंग रूम में कैद है। कायदीन ऐसे हों तो दूसरों पर तनकीद करना जचता नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इस्लामोफोबिया के तदारुक को अवलिन तजदीद करार देना हमारे मौक़िफ़ की जीत है। भारत में कोरोना को मुसलमानों के साथ मंसूब करना नफरत अंगेज सोच है। मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इंसानी हकूक़ की पामाली है।
रहनुमा पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध में मेरिट की धज्जियां बखेर दी गई, वक्त आ गया विफाक सिंध हुकूमत के लिए आर्टिकल 235 का डंडा चलाए। नवाज शरीफ दौर में पीआईए को 500 अरब तक का नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी दौर में 2 बड़े तैयारे हादसा हुए, तहकीकात कहां तक पहुंची वो खुद भी नहीं जानते। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 28 मरीजों का इंतकाल, अमवात 1225 हो गई। मजीद 1500 अफराद ने वायरस की तशखीस, मरीज 49,151 तक जा पहुंचे। सिंध में 374, पंजाब में 362, खैबर पख्तूनख्वा में 416, बलूचिस्तान में 42, गिलगित बल्तिस्तान में 9, आजाद कश्मीर में 4 और इस्लामाबाद में 18 मरीजों का इंतकाल हुआ। दुनिया भर में कोरोना से 3,55,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 57,25,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,07,000, बरतानिया में 37,048, इटली में 32,655, स्पेन में 27,117, फ्रांस में 28,530, भारत में 4,373, तुर्की में 4,397, ईरान में 7,564, अफगानिस्तान में 237 और सऊदी अरब में 425 अमवात। और ट्विटर ने अमेरिकी सदर को झूठा तस्लीम कर लिया, पैगाम दिया कि अपने हकायक देखो फिर ट्रंप की बात मानो। सदर ट्रंप तनकीद पर आग बगोला, ट्विटर पर अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं ट्विटर आज़ादी इजहार को रोक रहा है मगर ऐसा होने नहीं दूंगा।